एवरीवन, आज हम लोग बूटस्ट्रैप के सीरीज में चौथा क्लास करेंगे। हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ग्रिड सिस्टम समझ गए, कुछ क्लासेस समझे थे। कल के क्लास में हम लोग टेबल पे डिज़ाइन करना समझे थे कि कैसे टेबल पे डिज़ाइन होता है, बटन कैसे डिज़ाइन होता है, ये सब चीज़ सीखे थे। अब आज के क्लास में हम लोग लिस्ट को डिज़ाइन करना सीखेंगे। किसके हेल्प से? बूटस्ट्रैप के हेल्प से। ऐसे धीरे धीरे करके हम बाकी सारा जो भी HTML का टैग है उसको डिज़ाइन करना सिखा देंगे। फिर उसके बाद आपको फिर ये कार्ड बना देंगे, मॉडल बना देंगे, फिर एक प्रोजेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ये सीखते हैं कि बूटस्ट्रैप के हेल्प से हम लिस्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं और लिस्ट के लिए क्या क्या क्लास होता है बूटस्ट्रैप के अंदर। तो यहाँ पे देखो, हम एक फाइल बनाए हुए हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉरी हटाओ यहाँ पे, उसके बाद इसके यहाँ पे आ जाओ। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमको लिंक चाहिए होगा। हमको क्या चाहिए होगा? लिंक चाहिए होगा कि वहीं पे हमारा CDN जो लिंक होता है, क्योंकि वहीं पे सारा क्लास रखा हुआ है बूटस्ट्रैप का। तो हमारे पास यहाँ पे पिछले फाइल में जाते हैं और यहाँ से ये जो दोनों हमारे पास क्या है, लिंक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट भी कर लेते हैं। ये हमारा जो भी क्लास हम इस पर अप्लाई करें वो हमारा क्या हो जाए, यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई हो जाए। चलो आ जाओ। तो क्या करना है हमको, लिस्ट पे सीखना है। तो हमारे पास लिस्ट कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। हम यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ईवल से बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे एल आई में मान लो कि HTML रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और LI बनाते हैं और इसमें हम CSS रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से एक और यहाँ पे JS रख देते हैं और LI यहाँ पे बूटस्ट्रैप रख देते हैं। बूटस्ट्रैप, चलो हम सेव करते हैं इसको, गो लाइव करके ब्राउजर पे लेके जाते हैं। देखो यहाँ पे ये नॉर्मल लिस्ट है जो HTML का है, यहाँ पे लिस्ट है। अब यहाँ पे हम आते हैं, लिस्ट को एक तरह का ग्रुप बनाने के लिए, हमारे पास एक क्लास होता है जिस क्लास का नाम है लिस्ट ग्रुप। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमको, लिस्ट ग्रुप। और यहाँ पे उसके बाद आइटम पे, जैसे इस पे हम क्लास लगा दिए ना, तो इन आइटम पे भी हमको क्लास लगाना पड़ेगा जिसका नाम है लिस्ट आइटम ग्रुप। यहाँ पे क्या नाम है, लिस्ट आइटम ग्रुप। हम यहाँ पे क्लास यूज करते हैं लिस्ट लिस्ट ग्रुप आइटम, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट ग्रुप आइटम। यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम, और यही क्लास हमको जितना भी यहाँ पे लिस्ट है उस पर लगाना पड़ेगा। चलो तो हम यहाँ पे लगा देते हैं Ctrl+V। हम यहाँ पे आते हैं Ctrl+V और यहाँ पे आते हैं Ctrl+V। चलो इतना तो हो गया हमारे पास। हम इसको सेव करके एक बार ब्राउजर पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ इस टाइप का लिस्ट बन गया कि यहाँ पे जो डॉटेड आ रहा था डिफ़ॉल्ट का, वो हमारा हट गया, और जितना लिस्ट है उसके नीचे यहाँ पे बॉर्डर बॉटम आ गया। यहाँ पे इस टाइप का कुछ लिस्ट का क्या हो गया, हमारा डिज़ाइन हो गया। किसके हेल्प से हुआ, तो ये लिस्ट ग्रुप और लिस्ट ग्रुप आइटम के हेल्प से हुआ। वैसे एक और क्लास होता है लिस्ट ग्रुप आइटम, है ना, तो यहाँ पे आप लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन भी लगा सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, एक्शन। हम सेव करके ब्राउजर पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये बस इस टाइप का हुआ। ये एकदम जाके कहाँ चिपक गया, यहाँ पेरेंट मतलब बॉडी में एकदम जाके क्या हो गया, ये चिपक गया। तो अगर ऐसा कुछ बनाना है एक्शन लगा के, तो ये ऐसे बन जाएगा। और बहुत जितना भी कंटेंट का साइज है बस उतना ही स्पेस लिया, तो इसका ज़्यादा फायदा है नहीं। हम इसको हटा देते हैं, हमारा लिस्ट ग्रुप आइटम ही ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट ग्रुप आइटम हमारा क्लास होता है। अब आता है कि जो भी आइटम है इनका कलर बदलना हमको। तो कलर बदलने के लिए हमारे पास कलर का प्रॉपर्टी है, कैसे लिखना होगा, तो लिस्ट ग्रुप आइटम प्राइमरी, लिस्ट ग्रुप आइटम, और सॉरी Ctrl+Z Ctrl+C, और यहाँ पे हम लगाते हैं Ctrl+V। और हमको इसको प्राइमरी करना है, तो यहाँ पे बस क्या लगा दो, प्राइमरी लगा दो। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो प्राइमरी कलर का। वैसे ही सबका अपना अपना आपको क्या करना होगा, कलर लगाना होगा। हम मान लो कि हम इसी को कॉपी करते हैं और Ctrl+C करते हैं और लास्ट बूटस्ट्रैप लेके जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पेस्ट, और इसको हमको डेंजर करना है, तो हम यहाँ पे डेंजर यूज कर लेंगे। हम सेव करते हैं, अब ब्राउजर पे जाएंगे, तो यहाँ पे है डेंजर कलर का। तो वैसे अगर लिस्ट आइटम को ऐसा कुछ कलर देना है तो आप ऐसे कलर दे सकते हो। लिस्ट ग्रुप आइटम में बस लास्ट में हमको कलर का नाम लिख देना होगा कि कौन सा कलर को आपको अपना लिस्ट बनाना है, लिस्ट मतलब आइटम बनाना है।
चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये सब जो क्लास है, अगर इनका डिज़ाइन आपको नहीं सही लगता है तो आप CSS के हेल्प से अपना डिज़ाइन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको CSS आता है, इसके पहले आप लोग सब CSS पढ़ के आए हो यहाँ पे, तो उसीलिए देखो अब इसका डिज़ाइन है कि बस बना बनाया कुछ डिज़ाइन दे रहा, आपको अगर सही लग रहा है तो अप्लाई करो, नहीं लग रहा है तो फिर CSS लिख लो, ठीक है। तो यहाँ ये सब क्लास होता है किस पे लगाने के लिए, ये सब क्लास होता है लिस्ट पे लगाने के लिए। वैसे हम आगे एक और चीज़ बताते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी बनता है, किसके, लिस्ट के हेल्प से ड्रॉप डाउन बनता है। तो ड्रॉप डाउन से रिलेटेड भी क्लास होता है किसमें, हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो कैसे लगता है, देखो यहाँ पर हम डिव बनाते हैं। सबसे पहले डिव में हम एक बटन हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो कुछ लिस्ट आइटम, मतलब कुछ आइटम दिखे हमको। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक मी लिखते हैं, क्लिक मी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अपना लिस्ट बनाते हैं ईवेल के अंदर एल आई में हम अपना आइटम का क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिस्ट आइटम रखना है, तो यहाँ पे देखो लिस्ट आइटम एल आई। अब हमारे पास है कि हम ड्रॉप डाउन जो बना रहे हैं उसके अंदर मान लो कि HTML रखे, CSS रखे, JS रखे, बूटस्ट्रैप रखे। तो हम चाहते हैं कि HTML पे क्लिक करें तो कुछ HTML का फाइल खुल जाए, CSS पे क्लिक करें तो CSS का फाइल खुल जाए। ऐसा मतलब ये जो टेक्स्ट आ रहा है ना, इसको हम लिंक बनाना चाहते हैं। तो लिंक बनाने के लिए आपको पता होगा कि इस टेक्स्ट को किसके अंदर रखना पड़ेगा, तो एंकर के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे आप एंकर के अंदर रखोगे ना, तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करके एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो हम इसी के अंदर क्या बना देते हैं, एंकर बना, फिलहाल के लिए यही पेज पे हम भेजेंगे। और यहाँ पे नाम बताओ, तो हम HTML का एक बनाएंगे। वैसे हम इसको कॉपी करेंगे और बाकी नाम बस चेंज कर देंगे। आ जाओ यहाँ पे, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 चलो 4 हो गया। हम यहाँ पे CSS का लगा देते हैं, यहाँ पे किसका लगा देते हैं, CSS का। उसके बाद हम यहाँ पे JS का लगा देते हैं, JS। उसके बाद हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप का लगा देते हैं। चलो हम सेव करते हैं। अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ डिव। अब ये एक ड्रॉप डाउन बनाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो कि ड्रॉप डाउन बन रहा है, कहाँ क्या क्या क्लास लगाना है। तो डिव के ऊपर एक क्लास लगाना है जिसका आपका क्लास का नाम है ड्रॉप डाउन। क्या नाम है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्लास का नाम क्या है, ड्रॉप डाउन। उसके बाद इस बटन को डिजाइन करने के लिए हम बटन डिजाइन करना कल ही सिखाए हैं। यहाँ पे BTN लगाओ और BTN का कलर जो भी करना है आप उसको लिख दो। तो BTN हम प्राइमरी कर देते हैं, BTN प्राइमरी। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करें तो ये जो लिस्ट है वो आना चाहिए। तब यहाँ पे आपको एक चीज़ लगाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल आपको लगाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन टॉगल। क्या मतलब होता है ड्रॉप डाउन टॉगल, टॉगल बटन जानते हो क्या होता है, कि एक ही बटन दो काम करे। कि हम उस बटन पे क्लिक करें तो मान लो लाइट केस में हम बटन पे क्लिक करें तो लाइट ऑन हो जाता है, बटन पे हम फिर वापस उसको बंद करें तो लाइट ऑफ हो जाता है। तो उसी टाइप का कि एक बटन ही हमारा दोनों काम करेगा। यही बटन हमारा क्या करेगा, इस लिस्ट को शो करवाएगा, और यही बटन इस लिस्ट को फिर हाइड भी करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए क्या, ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक आपको एक काम करना होगा कि इस बटन और इस ड्रॉप डाउन के बीच में कनेक्शन बनाना होगा कि ये जो बटन है इस ड्रॉप डाउन का ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस टॉगल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटाबेस टॉगल। और इसके अंदर हम ये जो नाम है वो नाम हम इसी के अंदर लिख देंगे, जिससे ये बटन और ये बटन के बीच में क्या हो जाए, मतलब इस डिव के अंदर कनेक्शन बन जाए। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिख देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, ईवेल पे क्लास लगता है ड्रॉप डाउन मेन्यू नाम का। ये सब बस क्लास आप याद रखो, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एंकर के लिए भी क्लास होता है ड्रॉप डाउन आइटम। यहाँ पे क्या लिखा था, ड्रॉप डाउन आइटम। और यही सब क्लास सब पे भी जाएगा। तो हम बस इसको कॉपी करेंगे और सब पे पेस्ट करेंगे। चलो Ctrl+V, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, Ctrl+V, हम सेव करेंगे। तो हमारे पास सब क्लास लग गया। क्या करना है, एक डिव बनाना है, डिव के ऊपर क्लास लगाना है ड्रॉप डाउन,
यहाँ पे एक बटन बनाना है, बटन का कलर डिजाइन कर दिया और यहाँ पे ड्रॉप डाउन टॉगल लगाए। इससे ये क्लास इसीलिए लगाए हुए हैं कि हम चाहते हैं ये बटन हमारा दो काम करे, इस पर क्लिक करे तो ये ड्रॉप डाउन आए और इस मतलब ये लिस्ट आए, और इसी पे क्लिक करे तो ये चला भी जाए। तो इसलिए ड्रॉप डाउन टॉगल लगा दिए। और डेटाबेस टॉगल इसीलिए लगाए क्योंकि ये डिव को नहीं पता कि ये बटन इसका है, तो हम यहाँ पे बस इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिए। और बटन का नाम है हमारा क्लिक मी। उसके बाद हमारा इवेल है, इवेल के अंदर एलआई है, एलआई के अंदर एंकर है। अब यहाँ पे इवेल के ऊपर क्लास लगता है जिस क्लास का नाम है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और यहाँ एंकर और लिस्ट के ऊपर क्लास लगता है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन आइटम। चलो हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, ये है। अब इसमें क्लिक करेंगे, आ गया HTML आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे CSS आ गया। देखो CSS यहाँ पे नहीं बदले हैं क्या? अच्छा, इसको रिलोड कर लो ना पहले। चलो, तो यहाँ पे बूट स्ट्रैप हमारा, तो ये सब सेम ही पेज पे आ रहा है, HTML पे ही आ रहा है यहाँ पे सब में हैशटैग ये। अब हम जिस पेज का मान लो CSS में देते हैं क्या कि तुम boot3.html पे चल जाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे boot3.html पे तुम क्या करना है, चल जाना। चलो हम सेव करें। अब आते हैं ब्राउजर पे, हम आते हैं इस पर क्लिक में ही करते हैं और यहाँ पे किस पे लगाए थे, CSS पे लगाए थे। तो देखो boot3.css पे आ गए। तो ऐसे आप क्या बना सकते हो, अपना ड्रॉप डाउन बना सकते हो। सिंपली याद रखना कि कौन सा क्लास कहाँ पे लगेगा, आपको बस ये याद रखना है। जैसे मान लो कि तुम लोग बाद में पाइथन पढ़ोगे तो उसमें लाइब्रेरी में अलग अलग क्या लाइब्रेरी बना हुआ, बस तुमको पता होना चाहिए कि वो लाइब्रेरी किस चीज़ के लिए है, ठीक है। वहाँ पे रेडीमेड सब चीज़ बना हुआ, मेथड वर्ड सब चीज़ क्या है, रेडीमेड है, ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। पाइथन पढ़ रहे हो तो वो यहाँ पे ये सीखना होता है कि ये जो मेथड है वो किसके अंदर है, कौन से पैकेज के अंदर है, बस ये तुमको पता होना चाहिए। बस वो मेथड उठाओ और लगा दो, हो गया, तुम्हारा काम हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे बूट स्ट्रैप में कि सारा क्लास तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ है, तुम बस ये पता करो कि वो क्लास किस एलिमेंट पे लगेगा और उस क्लास का क्या मतलब होगा। बस इतना तुम याद रखो, तुम्हारा डिजाइन क्या हो जाएगा। तुमको अपने से डिजाइन करने की जरूरत ना हो। मान लो कि इसी को हमको CSS के हेल्प से डिजाइन करना पड़ता इस चीज को, तो टाइम लगता है, काफी प्रॉपर्टी लगता है, तो अब हम इसको डिजाइन कर पाते। सब हावर और इफेक्ट सब चीज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये आइकन भी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब चीज आ गया हमारा। यही बटन हमारा शो कर रहा है और यही बटन ये हाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, बस आप सिंपली 3-4 बार 5 बार बस ये बना दोगे ना ड्रॉप डाउन, तुमको याद ही हो जाएगा कि कौन सा क्लास किस पे लगेगा, ठीक है। तो और क्लास होता है, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं अपने पेज पे, तो हम चाहते हैं कि ये जो आइटम आ रहा है, लिस्ट आइटम, ये ऊपर टॉप के साइड में क्या हो, ओपन हो। तो उसके लिए हमारे पास क्लास होता है, यहाँ पे बस हमको लगाना होता है कि अगर अप के साइड ओपन करना है तो ड्रॉप अप लगा दीजिए, तो यहाँ पे ड्रॉप अप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ ब्राउजर पे आएंगे तो यहाँ पे देखें तो ये अप डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, लिस्ट ओपन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे और भी होता है, ड्रॉप डाउन हमारा डाउन की तरफ हो रहा था, ड्रॉप अप की तरफ हो रहा है। ड्रॉप स्टार्ट हमारा यहाँ पे START स्टार्ट हमारा ये भी लेफ्ट डायरेक्शन का ही होगा, यहाँ से लेफ्ट यहाँ पे आ गया, ये इस टाइप का ओपन होगा। वैसे ही मान लो कि हमारे पास ड्रॉप क्या हो, इंड के साइड में कुछ हो ऐसा, तो इंड हम लगा देते हैं, ड्रॉप इंड। हम यहाँ पे ब्राउजर पे आते हैं तो ये कुछ इस टाइप का, ये जो जब राइट लगाए थे तो ये वाला आइकन हमारा कहाँ था, ये स्टार्टिंग में था। जब इंड लगाए थे तो ये हमारा आइकन कहाँ हो गया, इंड में आ गया, इस टाइप का। तो आपको बटन के क्लिक पे ये जो लिस्ट आइटम आ रहा है उसको कहाँ पे शो करवाना है, उसके लिए क्लास है। जैसे ड्रॉप डाउन की तरफ, ड्रॉप अप की तरफ, ड्रॉप स्टार्ट की तरफ, ड्रॉप इंड राइट की तरफ। तो यहाँ पे ये सब क्या है, आपका क्लास होता है। अब इसको आप अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो, ड्रॉप डाउन बनाओ, लिस्ट डिजाइन करो, टेबल डिजाइन करना सीखा, टेबल डिजाइन करो अच्छे से अपने हिसाब से, फिर फॉर्म बनाओ। अब यहाँ पे अब हम लोग को और भी सीखना है कि फॉर्म को कैसा डिजाइन करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास काफ़ी चीज़ है यहाँ पे, हम जैसा टेबल पढ़ा दिया ना, तो अब हम फॉर्म डिजाइन करना सिखा देंगे। उसके बाद नेविगेशन बार बनाएंगे, उसके बाद कार्ड बनाएंगे, फिर मॉडल बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हमारा क्या होगा, हर एक टॉपिक चलते चला जाएगा। तो ये हमारा लिस्ट, आज का टॉपिक क्या था हमारा, कि लिस्ट कैसा डिजाइन करते हैं वो बता दीजिए। तो यहाँ पे लिस्ट देखो क्या क्या क्लास होता है लिस्ट से रिलेटेड बूटस्ट्रैप में, वो सब हम क्लास यहाँ पे बता दिए। इसमें भी हम ड्रॉप डाउन भी बता दिए कि बटन के क्लिक होने पर लिस्ट आएगा कैसे, फिर उसी बटन के क्लिक होने पर लिस्ट जाएगा कैसे। तो यहाँ पे हम सब चीज़ यहाँ पे क्या किया आपको
अच्छे से क्लियर कर दिए। अब इसको आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। अब कल के क्लास में हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करेंगे पहले, उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन पहले कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का नेविगेशन बार बनाएंगे, फिर मॉडल और कार्ड और मॉडल बनाएंगे। चलो, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं।